हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल सीखो। एंड ये हमारी एक न्यू जर्नी है जहाँ पे हम बात करते हैं ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस एडिटिंग एंड ओवरऑल एक ब्लॉगिंग जर्नी। एंड जहाँ पे आप थीम कस्टमाइजेशन से लेके एक प्रो वेबसाइट डेवलपर भी कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ कंटेंट शेयर किया जाता है। एंड अभी तक की हमारी जर्नी में पीपल हैव प्रेज्ड अस। वी हैव सीन कि लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमारे कंटेंट से। सो here in this journey we have come up with a new video this time, and this is about the topic which we have for today is this AI article AdSense approved. Because market में lots of myth we can see कि है, लोग कुछ लोग कहते हैं कि AdSense नहीं मिलता है AI written articles पे, and some people say कि AdSense मिल जाता है, right? So I will also gonna share what happened with me, because अगर मैं इन अ प्रॉपर वर्ड बोलूँ तो एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई हैव टेकन एन एडसेंस अप्रूवल ऑन एआई आर्टिकल रिटन कंटेंट। इट वाज़ अ प्योरली एआई रिटन। तो एडसेंस मिल जाता है, बट क्या चीज़ें करनी होती है। सो इनिशियली वी गोना डिस्कस कि कैसे एक ब्लॉगिंग जर्नी को हम स्टार्ट करें, वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज़ अ नीच। नीच इज समथिंग, जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं, हाँ, आपको ये मेक श्योर करना है कि उस पे लेस ऑफ कंपटीशन हो। बिकॉज मोर ऑफ कंपटीशन में जब आप जाएंगे तो आपको आर्टिकल रैंक कराने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। ऑब्वियसली आपने एआई रिटन लिख तो लिया है, बट देन उस नीच में काफ़ी सारे लोग भी वर्क कर रहे हैं। एंड देन कहीं ना कहीं इफ़ वी कैन टॉक अबाउट द प्रायोरिटी, देन गूगल गिव्स अ प्रायोरिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जहाँ पे कंटेंट ज़्यादा नहीं लिखा होता है। लाइक आई कैन से कि प्रायोरिटी गूगल उसको देता है, लाइक किसी नीच में बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है और वहाँ ह्यूमन रिटन कंटेंट्स भी हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में ह्यूमन रिटन को देता है। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली दे कैन रैंक योर आर्टिकल एंड ऑल, बट लेस कंपटीशन में गूगल के पास ऑप्शन भी कम होता है। एंड देन आपका एक क्वालिटी कंटेंट मिलता है उनको, जो कि उनके पास और कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा है। देन दे आर मोर ऑफ द चांसेस कि आप लॉन्ग टर्म में भी आर्टिकल आपका रैंक कर सकता है। And then about choosing a domain, because domain is something, आपको अपने नीच से रिलेटेड डोमेन रखें एंड यूनिक, मेनली द पार्ट इज द यूनिक डोमेन आपका होना चाहिए, तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। एंड कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो यूनिक डोमेन है वो उस पर ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो, एंड सेम काइंड ऑफ डोमेन किसी का ना हो, बिकॉज वो ट्रैफिक डाइवर्जन भी एक रीज़न बन सकता है। तो आपको डोमेन एक बहुत ही अच्छा चूज़ करना है, एंड साथ में उसके होस्टिंग। एंड बीइंग अ बिगिनर, मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि होस्टिंग प्लान ले लेते हैं वो लोग, एंड देन बिकॉज इनिशियली अगर जब आप कमा नहीं रहे हैं, एक भी अर्निंग नहीं है आपकी ब्लॉगिंग जर्नी से, तो आप लोगों को 3-4 हज़ार रुपए खर्च करना इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो आई वुड से कि रेदर देन गोइंग फॉर द 3-4 हज़ार होस्टिंग पे खर्च करना, एंड उसके साथ एक आपको, बिकॉज़ जनरली होस्टिंग में आपको ऐसा ही मिलता है, एक होस्टिंग आप लेते हैं जो 3,000 के अराउंड होती है, एंड उसके साथ एक डोमेन आपको फ्री मिलता है। बट आई वुड से कि देयर इज़ एन ऑप्शन इन द मार्केट जो कि आपको 799 में होस्टिंग प्रोवाइड कराता है फॉर अ ईयर। विद दैट दे आल्सो प्रोवाइड अ डोमेन। तो आप एक डोमेन होस्टिंग 799 में परचेज कर सकते हैं, जो कि अफोर्डेबल होगा, बिकॉज बीइंग अ बिगिनर आपके लिए चीज़ें अफोर्डेबल पहले होनी चाहिए, राइट? देन अबाउट कनेक्टिंग अ वर्डप्रेस साइट, विद दैट होस्टिंग आपको अपना वर्डप्रेस कनेक्ट करना है, एंड देन उस पे आपको थीम्स अपलोड करनी है। एंड अबाउट थीम अपलोडिंग आई वुड से
कि आप प्रेफर करिए जनरेट प्रेस थीम के लिए और जना थीम के लिए, बिकॉज ये दोनों जो थीम है ये लाइट वेट थीम है। सो आपकी वेबसाइट स्पीड बहुत इम्पेक्ट नहीं करती इन चीज़ों से, वो एक लाइट वेट रहता है सो दैट पीपल कैन कम ऑन योर वेबसाइट एंड ईजिली वो लोड हो जाता है। एंड देन अ बेसिक कस्टमाइजेशन, बिकॉज ब्लॉगिंग में आपको बहुत प्रो लेवल की कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए। यू नीड वेरी बेसिक कस्टमाइजेशन जहाँ पे आपका ब्लॉग आपको वेबसाइट पे शो होने लगे, राइट। एंड देन द मेन पार्ट विच इज़ द लास्ट, आई वुड से कि ब्लॉग लिखना, बिकॉज ब्लॉग आप ऑब्वियसली इवन इफ आप एआई से ब्लॉग रिटन करा रहे हैं, देन यू शुड हैव अ सेंस कि जो मैं लिख रहा हूँ वो यूज़र को कितना पसंद आ रहा है, या किस तरह का यूज़र पसंद करता है रीड आउट करना, या क्या इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग टू द यूजर्स। एंड देन यू हैव टू पब्लिश इट। ट्राई कि आपके ब्लॉग आर्टिकल में एसईओ ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस ऑफ फोकस कीवर्ड आपका कितनी बार आपके आर्टिकल में आया हुआ है, एंड आपका यूआरएल शुड बी एसईओ फ्रेंडली। फीचर्ड इमेज आपकी होनी चाहिए विच शुड बी अ वेरी क्लियर एंड यूनिक थोड़ा सा। तो ये चीज़ें आपके ब्लॉग्स में ज़रूर होनी चाहिए। एंड देन नाउ आई गोना टॉक अबाउट कि एआई रिटन आप कैसे रख सकते हैं। सो एआई रिटन कंटेंट आपको लिखवाने के लिए दिस इज़ द प्रॉम्प्ट, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी नीचे शेयर कर दूंगा। दिस इज़ द प्रॉम्प्ट विच यू हैव टू फॉलो। तो इस प्रॉम्प्ट से आपको ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट मिलेगा एआई से, एंड दैट टू जो कि आपको गूगल डिस्कवर फ्रेंडली भी मिलेगा, सो दैट देयर इज अ लॉट मोर चांस कि आपके ब्लॉग्स जो हैं डिस्कवर में जाएंगे, बिकॉज यू नो डिस्कवर में जाने का मतलब इज समथिंग यू आर गेटिंग अ वेरी वेरी गुड ट्रैफिक। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आप हमेशा ही डिस्कवर में जाएंगे, राइट। फॉर दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, वेरी सिंसियरली, कि आपको एक सेंस होना चाहिए, यू शुड हैव a smell of what people are liking. So, and what kind of information we are giving to it. And इस जो भी आपको मैं ये प्रॉम्प्ट दूंगा, इस प्रॉम्प्ट में आपको कुछ चीज़ों पे थोड़ा वर्क करना होगा। दैट इज़ ओनली कि आपको यहाँ पे राइटर नेम मेंशन करना होगा, बिकॉज आप जब भी ब्लॉग लिखते हैं यू हैव अ यूज़र और द लाइक पब्लिशर, तो आप एक नेम मेंशन आपका होता है वहाँ पे। सो वहाँ पे आपको इस प्रॉम्प्ट में ये नेम मेंशन करना होगा एंड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, तो वो चीज़ें भी हैं। एंड देन आपको अपना वेबसाइट का नाम मेंशन करना होगा, एंड देन आपको मेंशन करना होगा कि आप किस नीच में लिख रहे हैं, या किस नीच में आपकी एक्सपर्टीज़ है, एंड जिस नीच में आपने अपनी एक्सपर्टीज़ दी है उसी नीच में लिखिएगा, बिकॉज दैट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। सो दिस इज़ द थिंग, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके कॉपी पेस्ट करके ट्राई करिएगा। हमने यहाँ पे ट्राई भी किया है, आप जैसा कि देख सकते हैं। ओके, सो वी हैव ट्राइड, बट अभी वो चला गया है। लेट मी ट्राई इट फॉर यू अगेन। तो यहाँ पे हमने अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया है कंप्लीट, एंड देन जस्ट हमने सर्च किया है। देन लेट्स सी व्हाट रिजल्ट दे आर गिविंग। They are saying कि hey writer, this is the name which we have given. I love the game plan you have laid out for a website xyz.com. It's clear you are aiming for a top-notch content strategy that balances SEO, EAT, and Google Discover friendly elements. And here's how I can help you with your missions. सो एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल देगा। आप कोई भी आर्टिकल जो आप उसको प्रोवाइड कराते हैं उसको रीराइट करके एक पर्सनल टच देगा। रीराइटिंग राइट आर्टिकल्स विद अ पर्सनल टच, एंड देन दिस इज द मेजर पार्ट विच इज इनकॉर्पोरेटिंग ईट। ईट इज expertise, authoritativeness, trustworthiness. So this scores helps Google to understand कि आपकी एक्सपर्टीज कैसी है, एंड आपका काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कैसा है इन दैट नीच आपको लिखते हुए,
सो ये ओवरऑल आपकी जर्नी में साथ चलती है, जो आपके आर्टिकल राइटिंग में बहुत मेजरली हेल्प करती है। एंड देन दिस इज़ द एसईओ मैजिक्स व्हिच will be done on the articles. So natural, I'll focus on natural strategic keyword placement. Keyword placement may they're gonna help, and then the internal links may they're gonna help, and the meta description and headers they're gonna provide, and then the Google Discover friendly content they're gonna provide, जो कि यूज़र engage रहे and short concise आपका article होगा, and engagement booster CTAs they're gonna put into this, and the headings, subheadings, so that people will be keep on engaging on it. So all these points they're gonna cover, and now आपको यहाँ पे next prompt में आपको जिस भी आर्टिकल को रीराइट कराना है उसको लाके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आपको ये एक SEO फ्रेंडली डिस्कवर ह्यूमन रिटन कंटेंट विद अ पर्सनलाइज्ड टच आपको ये आर्टिकल प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। Yes, and one more thing, the last thing which I wanted to add, because जैसा कि मैंने कहा था कि AI written article से आपका AdSense approved होता है, right? That what I have experienced, because this is the website I am pulling it up, and ये वेबसाइट है जो कि मैंने completely AI based राइट की हुई है, एंड इस पे हमें एडसेंस अप्रूवल मिला है, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं। दिस इज द एडसेंस थिंग्स, द एड्स व्हिच वी हैव ऑन द वेबसाइट, राइट। तो एड्स रनिंग है, बट द प्रॉब्लम व्हिच वी हैव सीन इज कि एड्स मिल तो जाते हैं, एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, बट वो लॉन्ग टर्म आपका कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। एंड दैट कंसिस्टेंसी का रीज़न इज़ कि जैसा कि हमने भी एक ये गलती की थी कि एक मेजर नीच में चले गए जहाँ पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, एंड द कॉम्पिटिशन वाज वेरी हाई। तो ऐसे नीचेस में लिख के रैंक कराना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप हमेशा ऐसे नीचेस को चूज़ करिए जिन पे आप अच्छा वर्क कर सके, एंड आपको नॉलेज हो, एंड कंपटीशन उस पे कम हो, एंड देन ट्राई करिए कि वॉल्यूम भी उस पे अच्छा हो। सो दिस इज़ द थिंग, द एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस था या मार्केट एक्सपीरियंस, या किस तरह से आप ह्यूमन रिटन कंटेंट लिख के एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द मेजर की। ऐसा नहीं कि आपने आज लिखा एंड देन 4 दिन तक आप उस पे कंटेंट नहीं लिख रहे या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो ऐसा मत करिएगा। देयर यू कैन सी दिस इज़ आल्सो अ AdSense, like the ads which is running on the website. So, okay, thank you guys. And also we will come up with a plan कि जहाँ पे हम नेक्स्ट जर्नी में हम पहले एडसेंस अप्रूवल लेंगे, एंड देन हम अपने आर्टिकल्स को राइट करेंगे। सो उस जर्नी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में होपफुली बात करेंगे। सो टू स्टे कनेक्टेड, टू नो कि कैसे पहले एडसेंस अप्रूवल ले देन आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करें, बिकॉज क्या होता है हम आर्टिकल बहुत सारे लिख लेते हैं, फिर एडसेंस आता है नहीं आता है। सो बेटर इज फॉर दिस टाइम वी विल ट्राई कि एडसेंस अप्रूवल ले, एंड देन हम अपने आर्टिकल्स पे वर्कआउट करें। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।